पिछले साल भी इस मौके पर आपने यहाँ आकर ये महसूस किया था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, और इस साल भर जो है हमने उसके असर और उसके रिएक्शन भी देखे। जो आपने उस दिन महसूस किया था वो एक दिन से खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक साल तक के हमें आपका फीडबैक मिलता रहा। इस बार भी हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तकरीबन 3-4 प्रोग्राम हो चुके हैं। कल हमने डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस की थी, 200 डॉक्टर आए थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ ऐलान किए हैं। इसके अलावा मुसलसल कुछ लोग प्रोग्राम हो रहे हैं। एक हम स्टूडेंट की चयन का इंतजाम कर रहे हैं और वो 23 को करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ गणेश विसर्जन वो हमने 26 को रखा है। और इस तरह से पूरा प्रोग्राम जो है वो बहुत कम शब्दों में आपके सामने पेश किया जाएगा। मकसद जो है आप सब जानते हैं, मकसद जो है इसके पीछे जो सबसे बड़ा है वो कि जो हमारे बिरादरान वतन है, जो नॉन मुस्लिम आज़ाद हैं, उनके दिलो दिमाग में कहीं से कोई बात अगर बैठी है तो उस बात को दूर करना। खासतौर पर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत को लेकर जो थोड़े बहुत भी खदशात हैं, और हमारा मानना ये है कि वो हमने हमारी गलती है कि वो हमने आप तक के पहुँचा ही नहीं करता। हमें ऐसा महसूस होता है, हमें खुद आपके पास चलकर उनकी सीरत को, उनकी शख्सियत को, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने किसी न किसी बहाने से रखना चाहिए था, लेकिन शायद हम वो नहीं कर सके। हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन अब ये मौका आया है। पिछले साल भी हमने आपको बुलाया था और बातचीत की थी, आज फिर हम सब यहाँ जमा हैं और बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आपके पास जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, उसे कहते हैं कलम की ताकत। और कलम जब किसी भी समाज या किसी भी क्षेत्र या किसी भी सोसाइटी का बेदार होता है तो ही इनकलाब आता है। हम ना दावत का काम लेके चल रहे हैं, हम ना कोई इस्लाम का ऐसा कोई पैगाम देना चाह रहे हैं जिससे किसी के दिलो दिमाग में ये बात है कि हम प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कतई हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग समझ लें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जन्मदिन है, इसका सेलिब्रेशन जो 12 दिन का रमज़ान है, इसके ज़रिए हम गैर मुस्लिमों तक, हम ऐसे लोग जो हमारी ज़बान नहीं जानते या हमसे बहुत ज़्यादा करीब रहते हुए भी हमारी असल जो हमारा असेट है और प्रॉफिट मोहम्मद की असल जो बातें वो नहीं जानते, जिसे हमने आप तक पहुँचाना चाहिए था। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारे प्रोग्राम से सिर्फ एक मैसेज जाए कि हम हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे और आपसी मेलजोल और दीगर मज़ाहिब के रिस्पेक्ट और दीगर मज़ाहिब के एहतराम के लिए प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते थे उस पर किस तरह हमारा बताएं। कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं, पिछली बार की कुछ चीज़ें हमने रखी हैं, लेकिन इस बार कुछ नए आइडियाज़ आए जिन पर अभी आपको सईद खान साहब और आबिद डीसी और निज़ामुद्दीन लाइन जलवा मैडम ये सब बैठे हैं, ये लोग आपसे बात करेंगे। मैं कोर कमेटी के अंदर आप सबका वेलकम करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। साथियों, आपका स्वागत है। ये कैंपेन अपने दूसरे साल में है और पिछले साल बहुत सारे साथी आए थे और उसमें कुछ नए साथी आज नजर आ रहे हैं। ये कैंपेन ओरिजिनली इस देश में एक ऐसा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की जा रही है जो इससे पहले नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं पहले थोड़े सा एक्सपीरियंस बोलूं कि जब हमने पिछली बार इस कैंपेन में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इस हॉल में भाई लोग मौजूद थे, हमने इस कैंपेन को A1 सिंगल पॉइंट प्रोग्राम रखा कि हमारे फॉलो नेशंस, जब हमने लोगों से पूछा, एक सर्वे किया था हमने और उस सर्वे में लोगों से पूछा पिछले साल कि क्या आप प्रॉफिट के बारे में कुछ जानते हैं, आप मोहम्मद साहब के बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बीएमसी एम्प्लॉइज, इवन मंत्रालय के एम्प्लॉइज, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, तकरीबन मैक्सिमम, कि जो ये नहीं जानते थे कि मोहम्मद साहब की जीवनी क्या है। वो सिर्फ इतना बोल पाए कि मोहम्मद साहब जो है वो आपके कुछ बड़े हैं। स्टूडेंट्स ने भी यही बात कही कि मोहम्मद साहब आपके कुछ बड़े हैं, आपके धर्म गुरु हैं। तो हमें ये बात का अंदाजा लगा कि ठीक है, हमारे सिलेबस का प्रॉब्लम हो सकता है कि हमको तो संतो कराम भी मालूम है, गाड़गे महाराज भी मालूम है, हमको विनोबा भावे भी मालूम है,
हमारी सूफी भक्ति की जो मिट्टी है, इसमें भक्ति के क्या क्या रूप रहे हैं ये हमको पढ़ाया गया, हमको मालूम है। सूफी संतों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये बात समझ में आई कि इस मिट्टी में जो सूफी और भक्ति की मिट्टी है, उस मिट्टी में बड़ा रिसेप्शन है। जो पिछली बार हमने रखा प्रोग्राम, लोग जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी को सुनने तैयार थे, और ये प्रोग्राम हमने प्योरली हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स के लिए कैंपेन रखा हुआ है कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी के कुछ ग्लिम्पसेस आपके सामने पेश करें कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान एक साहब को मानता है, वो क्या थे, क्यों ऐसा मानता है। हमने भी ये रियलाइज किया कि हम ये आज तक नहीं आपको बता पाए कि हम इतना ज्यादा प्यार, कि आप देखते हैं कि अगर एक छोटी सी भी इंसल्ट कहीं प्रॉफिट के ताल्लुक से कोई करता है, इतना ह्यूज रिएक्शन क्यों होता है पूरे वर्ल्ड में। तो हम नहीं समझा पाए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कि हम अपने प्रॉफिट से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये इंस्टेंट रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड वाइड क्यों हो जाता है। तो ये बात समझ में आई कि जब प्रॉफिट की जीवनी के बारे में हमारा भाई, मेरा साथी, मेरा पड़ोसी कुछ नहीं जानता, तो वो नहीं समझ पाएगा ना। तो ये कैंपेन का जो पिछला कैंपेन था, उसमें हमारे तमाम मैक्सिमम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स ने हमसे यही कहा, इतने साल आप कहाँ थे, कहाँ थे आप, कोई बता, कभी नहीं कोई बताया कि प्रॉफिट की जीवनी क्या थी। तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जर्नलिस्टों की गैदरिंग यहाँ की। आज का मैं खुद जो 120 जर्नलिस्ट थे, हमने मराठी टीचर्स को बुलाया, उनके मराठी स्कूल्स में ही उनके सामने जो है 10-15 मिनट का कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, हम आपको बुला रहे हैं, आप सुनिए कि मोहम्मद साहब कैसे थे। हमने सफाई कर्मचारियों को बुलाया, जो इस बार बहुत यूनिक होने वाला है। इस बार तमाम मस्जिदों में सफाई कर्मचारी बुलाए जाने वाले हैं, जो रोज उन्हीं गलियों में झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, उनको मस्जिदों में बुलाकर खाना खिलाया जाने वाला है और गिफ्ट दिया जाने वाला है। तो ये चेन सा बना, और सभी लोगों ने ये बात कही कि हम जो है प्रॉफिट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। तो हमारी कोशिश रही कि हम लोगों को ग्लिम्पसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ बयान करें। और आज की जो ह्यूमन सोसाइटी एक डिसरे घर है, हमारे फैमिली का पहला यूनिट घर होता है, वही तितिर बितिर है सबका, उसका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है। कैपिटलिज्म का, कमर्शियलाइजेशन का, कंज्यूमरिज्म का इतना इम्पैक्ट हम सबके जोर में है कि हम जो है वो अपनी पहली यूनिट को भी बचाने में या उसको यूनाइट रखने में और उसमें मोहब्बत के साथ चलने और रहने की चीजें खो बैठे हैं। तो साथियों, हमने जो ये कैंपेन लॉन्च किया, उसमें हमने इन चीजों की कोशिश की कि प्रॉफिट की जीवनी की वो बातें आपके सामने रखें कि जो आज की ह्यूमन सोसाइटी से पूरी रिलेवेंसी रखती है। मैंने बहुत सारे जर्नलिस्टों को उस मीटिंग में जब ये बात कही, तो कह रही हमारे लिए भी पहली बार बात मालूम पड़ी कि हमारा रिलीजन, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, उसकी थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रख दूं। नॉट कोई प्रोपगेशन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि ये जो है वो निरंकारी ईश्वर में बिलीव करता है। उसलिए ये बोल रहा हूँ कि हमने जब मस्जिद परिचय का प्रोग्राम किया, तो मस्जिद परिचय के प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई आए, और उन्होंने मुझसे ही पूछा कि अल्लाह मोहम्मद कहाँ है। मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ खड़ा रखने के लिए स्टेप्स होती हैं ताकि सर्विस दिए जा सके। तो वो समझते थे कि नमाज के टाइम पर अल्लाह मोहम्मद को लाके यहाँ रखते हैं, फिर लेके चले जाते हैं। तो फिर हमको समझाना पड़ा कि भाई हम निरंकारी ईश्वर की पूजा करते हैं, जैसा सिख मत निरंकारी ईश्वर की पूजा करता है, जिस तरह हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग भी निरंकारी ईश्वर की पूजा करते हैं, इस तरह हम भी निरंकारी। तो पहली बार उनको ये पता चल रहा है कि हम लोग निरंकारी ईश्वर की पूजा करते हैं। इसी मुल्क में हजारों साल साथ में रहने पर भी यह अलग है। तो हमको हमारी गिल्टी फीलिंग ज्यादा है कि हम ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, कम से कम इतनी तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते कि हम एक निरंकारी ईश्वर की पूजा करता है। तो इस्लाम जो है एक निरंकारी ईश्वर की पूजा करता है, और इसका एक चेन है। हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को, जर्नलिस्टों को भी नहीं पता कि जो जीसस है वो खुद इस्लाम के प्रॉफिट है। लोगों को नहीं पता। मोसेस, जिनको जो है यहूदी मानते हैं, वो खुद इस्लाम के प्रॉफिट है। लोगों को ये नहीं पता कि कुरान शरीफ में मैक्सिमम मोसेस के बारे में लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में कई आयतें जो है वो माँ मरियम के बारे में है,
उनकी प्योरिटी के बारे में है, एग्जैक्टली जो क्रिश्चियन बिलीव उनके प्योरिटी के बारे में वो बिलीव है। और जीसस के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी के पूरी कुरानी वर्सेस लिखी गई है। ये तीनों रिलीजन असल में इब्राहिमिक रिलीजन कहलाते हैं। इनके तीनों के रिलीजन के जो मेन मुखिया हैं वो प्रॉफिट इब्राहिम है, और ये तीनों के दोनों प्रॉफिट इब्राहिम को ही अपना फादर बोलते हैं। इसलिए प्रॉफिट अब्राहम की पूरी बातें जो है वो पूरे कुरान में लिखी पड़ी हुई है। तो पीपल वेरी शॉक, बोले कि हम लोग तो अलग समझते थे, हम अलग समझते थे। मैंने कहा नहीं, ये एक सीरीज है कि वो कहते हैं कि जो है वो मोसेस वाज द लास्ट प्रॉफिट। बहुत अजीब बात मैं आपको बताऊं कि उससे पहले के सारे प्रॉफिट वो भी मानते हैं, सारे मैसेंजर्स को क्रिश्चियन भी मानते हैं, नूह को मानते हैं, जोसेफ को, जो जितने जो हम मानते हैं पूरे मानते हैं। मोसेस वाले जो जूडास हैं, यहूदी हैं, वो भी सारे प्रॉफिट्स को मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट लास्ट था। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं, नथिंग मोर। मोहम्मद साहब के बारे में हमारा बिलीफ ये है कि उसी सीरीज के वो लास्ट थे, उस बिलीफ के, उस सीरीज के जो निरंकारी ईश्वर भेजा करता था, उस सीरीज के वो लास्ट थे। ये तो लोगों को नहीं पता कि ये चेन है प्रॉफिट का, और ये प्रॉफिट का चेन जो है वो एक ही कड़ी का हिस्सा है। और झगड़ा सिर्फ इतना है कि ये तीन कहते हैं कि हमारे लास्ट है, हमारे लास्ट है और हमारे लास्ट है। मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बहुत सिंपल है कि आप जो है वो अपने छोटे बचपन में ही आप जो है, आपके पिताजी भी इस दुनिया से चले गए, आपकी माता जी भी दुनिया से चले गए, जाके तुम कहो ये 40 इयर्स होगा, लेकिन ये 40 इयर्स जो है ये आपके खुद अपने आप में किसी भी ह्यूमन स्पिरिट के अपने पीक पे पहुंचने के लिए स्टोरी में काफी है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी बातें उन्होंने लिखी है जिनका बिलीफ भी इस्लाम पर नहीं है। इस रिसेप्टिव इंडिया के बारे में, इस कैंपेन को कंटिन्यू करने में जो हमारे को हौसला मिला, एक एक घर में कोई कॉफी पिला रहा है, कई हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स बोले कि पहली बार मुसलमान घर आया। हमारी मराठी बहनें लड्डू नहीं लाडू ला रही हैं, दे कॉल इट लाडू। और वो एक टिफिन खोलती हैं स्टेनलेस स्टील का, जो शायद शौक से छुपा के रखा होगा, उसको डायबिटीज होगा, तो वो ला के हमको दे रही है, और सरों पे हाथ फेर रही है। वी फील क्राइंग यार कि इतने रिसेप्टिव है, इतना अच्छा है। और सबका एक ही सवाल था, इससे पहले आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए बोलने के लिए? तो मोहम्मद की जीवनी पर जहां जहां भी हमने बातें की, इस बार के कुछ प्रोग्राम्स हमने जो प्लान किए वो आमिर आपके सामने रखेंगे। और बहुत होप है, बहुत स्कोप है, और बहुत मोहब्बत है आपस में, और महापुरुषों के लिए तो बहुत ज्यादा है। हम आपस में एक दूसरे को खराब बोल देंगे कि शहीद खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन महापुरुषों के ताल्लुक से बहुत रिस्पेक्ट है, अक्रॉस द कम्युनिटी है, यहाँ भी बहुत ज्यादा है। और हमारा तो बिलीफ भी है सर, लोगों को पता नहीं, मुस्लिम्स को भी कम मालूम है कि कुरान सेज मैं कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन पूरा नहीं कह रहा, कि किसी भी दूसरे मजहब के धर्मगुरुओं को, बड़ों को बुरा, कुरान सेज मतलब अल्लाह कह रहा है, as per our belief the whole Quran is the text of Allah, what he said वो टेक्स्ट में है। किसी के भी मजहब के लोगों को बुरा, उनके खुदाओं को बुरा, कुरान से मत बोलो। इसलिए एकदम फ्रैंकली कहता हूँ, अपना भाई दोस्त लोग हैं, कहीं कहीं इंसल्टिंग बातें होती हैं प्रॉफिट के बारे में, आप देखेंगे रिएक्ट करता है मुसलमान, लेकिन रिएक्शन में दूसरे मजहब के किसी को बुरा नहीं बोलता। सारी वीडियोस देख लो आज, रिएक्शन में, काउंटर रिएक्शन में किसी दूसरे मजहब के धर्मगुरुओं को, उनके भगवानों को, उनके बड़ों को बुरा नहीं बोलता, रिएक्शन दिखाता है। ये वो तालीम जो है वो इधर भी डीप रूटेड है और वहां भी डीप रूटेड है। इस इंडिया की मिट्टी में मैं घड़ी घड़ी बात कर रहा हूँ कि थोड़े दिन के लिए हम लोग परेशान हैं, परेशान मत होइए। पारा होता है ना, पानी को क्या कहते हैं, मरकुरी ऐसा फेंक दो, बाद में सब एक होता है। ये सूफी भक्ति की मिट्टी है और यहाँ सिर्फ प्रेम की वाणी चलेगी। शुक्रिया। बहुत सारी बातें सईद खान साहब ने आपको बताई। एक्चुअल हमारा प्रोग्राम क्या है, अब तक क्या किया हमने और अब क्या करने वाले हैं, इस पर रोशनी डालेंगे आमिर साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोबारा से आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आज की इस मीटिंग में, आज के इस छोटे से सेलिब्रेशन में हम सबके साथ शरीक हुए। उसके लिए आप सबके हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरान शरीफ की बात कर रहे थे हमारे सईद खान साहब, तो कुरान शरीफ में जो प्रॉफिट का जो डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है प्रॉफिट के बारे में। अल्लाह ने अपने आप को भी डिस्क्राइब किया ये बोल के कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि तमाम आलम का पालनहार, यानी तमाम आलम मतलब एवरीवन, वो उस तरीके से रेफर किया अल्लाह ने कुरान में। उसी तरह से जब रसूलुल्लाह को डिस्क्राइब किया अल्लाह पाक ने, तो उसमें ये आयत है कि रहमतुल लिल आलमीन, एक आयत है कुरान शरीफ की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने तुमको वी हैव सेंट यू एज अ मर्सी टू ऑल वर्ल्ड्स, यानी आपको जो है पूरी दुनिया, ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि अगर इस तरह की कोई दूसरी दुनिया भी मौजूद है, जितनी सारी दुनिया में मौजूद हैं, जितने सारे क्रिएशंस हैं, उन सब के लिए हमने आपको मर्सी बनाकर भेजा। तो ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सिर्फ अरबों के नहीं है, सिर्फ किसी एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट सबके, इस दुनिया में पैदा होने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में जितने लोग आके जा चुके हैं, जितने आएंगे, उन सब के लिए है प्रॉफिट। और ना सिर्फ इस दुनिया के लिए, अगर कुरान की बात को समझा जाए तो इतनी जैसी जितनी सारी दुनिया है उन सब के लिए है। हमने इसी बात को जो है अपने कैंपेन का एक बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव बनाया कि अगर वो सबके हैं तो उनकी बातें, उनकी शख्सियत, उनकी लाइफ, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी टीचिंग्स, इट शुड रीच आउट टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। अब हम लोग उतना सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश हमने पिछले साल शुरू की। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रखा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज नॉट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम और एनीथिंग एल्स, बट इट इज ओनली द ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट टू नॉन मुस्लिम्स, मेक फ्रेंडशिप्स। अगर दिलों में गलतफहमियां हैं, नफरतें हैं, गुस्सा है, उसको कम किया जाए, उसको दूर किया जाए। इस सिलसिले में हमने पिछले साल भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, इस साल भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये जो इसका डेट हमने तय किया था वो 16 इस साल के लिए 16 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक, ये जो रबीउल अव्वल का महीना होता है, जिसको हम लोग इस्लामिक कैलेंडर में रबीउल अव्वल कहते हैं, कैलेंडर का 9वां महीना है, तीसरा महीना है सॉरी, जिसमें हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं 1 तारीख से 12 तारीख तक। 12 तारीख को प्रॉफिट का जन्मदिन हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो हम लोगों ने किया वो ये है कि अलग अलग जो प्लान्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे आज आप लोगों के साथ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रोग्राम आज हो रहा है। उसके बाद एक हम लोगों ने एक नातिया मुशायरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है 23 तारीख को मीरा रोड में, जिसकी खास बात ये है, पिछले साल इसी हॉल में वो प्रोग्राम हमने किया था, पिछले साल भी और इस साल भी दोनों में सबसे खास बात ये है कि इसमें जितने सारे पोएट्स हैं वो सब हम लोगों ने नॉन मुस्लिम्स बुलाए हैं, खासतौर पर हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो सारे लोग जो है वो पोएट्स हैं, और वो लोग जो है वहाँ पर अपना कलाम पेश करेंगे, अपनी नात पेश करेंगे। नात मतलब यानी प्रॉफिट की शान में लिखे गए, प्रॉफिट की तारीफ करते गई लिखी हुई जो पोएट्री होती है उसको हम लोग नात बोलते हैं। तो वो नातिया मुशायरे का प्रोग्राम 23 तारीख को हमने रखा हुआ है। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के, जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के जो बड़े कम्युनिटी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, और जो सोशल लीडर्स हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जो है 26 तारीख को उनके साथ भी हम लोगों ने डिनर प्लान किया है, ताकि उनके साथ इसी तरह जैसा आज आपके साथ छोटा सा एक इंटरेक्शन रखा है, उनके साथ इंटरेक्शन रखा जाए और सेलिब्रेट किया जाए। इसी तरह से हम लोगों ने जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं कि सोसाइटी के, तो वो स्कूल्स के जो मैनेजमेंट हैं, टीचर्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग हम लोगों ने प्लान की है। खास तौर पर हमने सेंट्रली साउथ बॉम्बे को फोकस किया है, और साउथ बॉम्बे के स्कूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। खासतौर पर यहाँ क्रिश्चियन स्कूल्स बहुत सारी हैं, जैन स्कूल्स हैं, कुछ सिंधी स्कूल्स हैं, तो वी आर इन्वाइटिंग देम और उनके साथ जो है इस तरीके का प्रोग्राम रख रहे हैं। इसी तरह टीचर कम्युनिटी के साथ खासतौर पर हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की मदद हमने ली है, और ये प्रोग्राम हम लोग खासतौर पर परेल में जो है ना शायद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसकी एग्जैक्ट डेट अभी हमारी फाइनल नहीं हुई है, बट इट विल बी डन बिफोर 28 और जस्ट और आफ्टर 29 बेसिकली, क्योंकि अभी ये गणेश चतुर्थी का पूरा फेस्टिवल चल रहा है 10 दिन का, तो हो सकता है उसके 1-2 दिन बाद इस मीटिंग को हम लोग प्लान करें। तो ये एक काम कर रहे हैं। उसके अलावा मस्जिद विजिट प्रोग्राम हमने प्लान किया है। हम चाहते हैं कि जो हमारे गैर मुस्लिम साथी हैं
वो लोग जो है मस्जिद आए देखने की मस्जिद में क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ पर हम लोग जो है उनके साथ बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। उनका मिलना जुलना, मतलब बेसिकली इट शुड बी विजिट प्रोग्राम। आप आइए, देखिए, एक दूसरे के बारे में मालूम पड़े हम लोगों को। उसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने इन मस्जिद विजिट के लिए हम लोगों ने स्पेशली सेंट्रली 3 मस्जिदों को ऐलान किया है। जुमा मस्जिद है, आप सब लोग जानते हैं, क्राफर्ड मार्केट में, मंगलदास मार्केट के पास में। फिर जाम मस्जिद बैंड्रा और मिनारा मस्जिद भिंडी बाजार। ये तीनों मस्जिदों को हम लोगों ने फाइनल किया है जहाँ पर ये प्रोग्राम करने वाले हैं। लेकिन हमने पब्लिक अपील की है, इंशाल्लाह इस तरीके की इनिशिएटिव अपने अपने इलाके में लोग और भी करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने मस्जिदों से 28 को, यानी जो एक्चुअल 12 रबीउल अव्वल का दिन है, 12 तारीख है, उस दिन मस्जिदों से वेलफेयर का काम करने का तय किया है। और मस्जिदों के लोगों की एक बड़ी मीटिंग ली हम लोगों ने आज, मस्जिदों के ट्रस्टीज की और जो उलेमा हैं उनकी। और उसमें एक चैरिटेबल काइंड ऑफ वर्क, जैसे गरीबों को वहाँ पर, गरीब मतलब कि उसमें हिंदू मुस्लिम सारे किस्म के लोग हों, हर धर्म के मानने वाले लोग जो उस बस्ती में रहते हों, जिस धर्म जाति के लोग उस बस्ती में रहते हो, उन सबको बुलाया जाए। व्हील चेयर तकसीम करना, खाना देना, सिलाई मशीन देना, है ना, या किसी को फाइनेंशियली मदद करना, इस तरीके की एक्टिविटीज हम चाहते हैं कि मस्जिद के जरिए हो, ताकि वो इंटरेक्शन हो। बेसिकली जो इंटरेक्शन मिसिंग है, जो एंगेजमेंट मिसिंग है ना, जो कम्युनिकेशन मिसिंग है, हम उस लिंक को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी तरीके से वो हम कर पाए। इसी तरह से हम लोगों ने पब्लिक आह्वान किया है, मतलब पब्लिक अपील की है कि लोगों को, अपने गैर मुस्लिम साथियों को, अपने दूसरे मज़हब के मानने वाले साथियों को अपने घरों पर बुलाएं। तो वो उसके लिए हम लोगों ने 29 तारीख रखी है। एंड ये भी ऐलान किया कि जो जब चाहे तब बुलाएं, लेकिन उनको घर पर बुलाएं। उनको अगर आप कुछ बता सकते हो तो बताएंगे, तो कोई बात नहीं, कम से कम घर खाना साथ खाएं सब लोग और एक सेलिब्रेट करें इस फेस्टिवल को। ये एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया है। उसके अलावा जो है डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने जो है डॉक्टर्स की जितनी एसोसिएशन, खासतौर पर जो मुस्लिम डॉक्टर्स की एसोसिएशन, जैसे यूनानी डॉक्टर्स होते हैं या जो मुस्लिम बस्तियों में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने कल ही मीटिंग की, एक बड़ी मीटिंग की। तकरीबन जो है 100+ डॉक्टर्स यहीं पर मौजूद थे। उन सब ने मिलकर ऐलान किया कि वो लोग बड़े तौर पर मेडिकल कैंप्स करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स करेंगे, बस्तियों में लोगों को की मदद करेंगे। और एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि उसमें बहुत सारी एसोसिएशन ने ऐलान किया कि हम लोग उस दिन लोगों का फ्री इलाज करेंगे। तो ये एक बड़ा कैंपेन हम लोगों का जो है शुरू हुआ है। इसके अलावा हम लोग जो है IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनकी एसोसिएशन के साथ मिल रहे हैं। फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ अलग हम लोगों की मीटिंग हो रही है। उसके अलावा जो है जो लोकल एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस, PMC या लोकल जो जिसका ताल्लुक रोजाना की जिंदगी से लोगों से होता है, तो हमने लोगों को अपील की है कि वो वहां पर लोग इनसे मुलाकात करें। बहुत सारी मस्जिदों ने हम लोगों को जो है कंफर्म किया है कि दे विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, लंच और डिनर विद देयर लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्पेशली the officers and the people, staff members who are working with the Bombay Municipal Corporation, जैसे सफाई कर्मचारी हैं या डे एंड नाइट बेसिस पे हमारे साथ काम करने वाले, जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बुलाने का प्लान किया है। आइए भाई, हमने साथ साथ पब्लिक को और अनाउंस किया कि वी शुड विजिट टू हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, और वहां जाकर ये सारे काम करने की जो है ना, उनसे मुलाकात करें और उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जो है हम इसी तरह से जारी रखें, इसी तरह से ऑन रखें इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो इसके पहले भी होते थे, मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह का काम नहीं होता है ना, लेकिन इस तरीके के काम को एक मुहिम बनाना और हर आदमी को उसमें शामिल करना, ये हमारा मकसद है। हर शख्स को from within Muslim community and from within outside Muslim community, यानी the people from the other faith should also be included, और वो एक मिक्स गैदरिंग के साथ सब तरीके का प्रोग्राम करें और उसको प्रोपेगेट भी करें, उस चीज को, इस मिलने को, इस इंटरेक्शन को, इस साथ बैठने को हम सब लोग जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यही जो है हम लोगों का इस पूरी जो हम लोगों ने प्लानिंग की है उसका मकसद है। एक प्रोग्राम मैं भूल गया, वो साथ में मैं मेंशन करता चलूं, 22 यानी कल ही जो है हम लोगों का एक इस्लामिक आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन हम लोगों ने प्लान किया माहिम दरगाह के साथ, जो माहिम दरगाह और हाजिरी दरगाह के एसोसिएशन में, वो हम लोगों ने कल प्लान किया है, जो माहिम दरगाह भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, जो कैलीग्राफी हम लोग बंद हो गया, ऑलमोस्ट बॉम्बे में ये होना बंद हो गया, पहले बहुत होता था, तो पूरे महाराष्ट्र से लोग इसमें आ रहे हैं और मल्टीलिंगुअल आर्ट एंड सैंपल्स विल बी डिस्प्लेड इन दैट एग्जीबिशन। वो एक प्लान कर रहे हैं, उसमें भी गैर मुस्लिम साथी जो हमारे बरादरान में होते हैं उनको हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने जो इसकी प्लानिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से बात की,
उलमा से बात की, हमारे यहाँ डॉक्टर से बात की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात की, लेडीज से बात की, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात की और सबको ऑलमोस्ट इस तरह के प्रोग्राम पे लगाया है। जबकि हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन थोड़ा सा पिछले साल और इस साल मशहूर हुआ, तो अलग अलग शहरों से हम लोगों को जो है रिक्वेस्ट आने लगी कि हम भी इसी तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसी तरह के से जो है ना लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो साइमल्टेनियसली सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैव स्टार्टेड इन लखनऊ, इन दिल्ली, इन हैदराबाद, इन फ्यू अदर सिटीज एज वेल। तो ये एक इस तरह का सिलसिला जो है चल रहा है। एक हम लोगों का प्रोग्राम है जो 26 तारीख को कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ ह्यूमन चेन, मतलब पूरे बॉम्बे के लिए तो सिंगल ह्यूमन चेन नहीं है, लेकिन हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम सब लोग मिलकर एक ह्यूमन चेन स्टैब्लिश कर रहे हैं। और वो सब लोग जो है वो बेसिक जो हदीस जिसकी बात कर रहे थे, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट, वो लेके खड़े रहेंगे। ये वो सेइंग्स हैं जो बहुत जो जिसका ताल्लुक मेरे और आप सबसे है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से, जिसका जिक्र अभी सईद खान साहब कर रहे थे, जिससे नेबर्स से हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें कही, जिसमें ये कहा कि बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर गुड विद देयर नेबर्स। नेबर कौन है डज नॉट मैटर, नेबर किस मजहब का मानने वाला है दैट डज नॉट मैटर, irrespective of the religion and the following and the belief of the neighbor, you should be the best to that family। तो ये इस तरीके की बातें लेके कहीं पर था कि बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू योर पेरेंट्स। तो ये तो हम सब के काम के लिए चीज है। बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर गुड लाइक हु फीड पीपल, तो जो लोगों को सलाम करे और जो लोगों को खाना खिलाए वो सबसे बेहतर है, हम में से बेहतर। तो ऐसे बहुत सारी जगह है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीजों को लेकर हम खुद अमल करें, दूसरे उस पर अमल करें, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कितनी what kind of wonderful society which we can build upon, what an amazing relationship which we can have within ourselves, हमारे खुद की फैमिली में, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी पड़ोसियों के साथ, हमारी पूरी सोसाइटी में। तो ये सारी हदीसों को लेकर जो है, इन सारी सेइंग्स को लेकर हम लोग एक इस तरह का 26 तारीख को एक वो प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हैं अपने अपने इलाकों में। तो वी आर गेटिंग पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल गोवंडी ले लें, आप दारा भी ले लें, बैंड्रा ले लें, ऐसे मीरा रोड है, वर्ली है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज अलग अलग जगह पर प्लान हो रही है। और ये एक बड़ा सिलसिला इस कैंपेन के तहत शुरू हुआ है। हम सब लोग दुआ करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें कि इस एक्टिविटी को हम मजीद आगे ले जा पाए, इस एक्टिविटी को मजीद हम इस तरह से कर पाए कि अगर जो कुछ भी आपस में दूरियां हैं, जो है नफरतें हैं, उसको किसी तरह इस मुहिम के जरिए हम कम कर पाए, खत्म कर पाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों साथी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस्लाम, कुरान और नबी के बारे में ब्रीफ किया। अब जो घटनाएं होती हैं जिनको लेकर ये हम लोगों ने शुरू किया, यूसुफ भाई का कंसेप्ट है, यूसुफ भाई इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट हैं और इसके पूरे रचयिता, बनाने वाले, करने वाले सब, उनका पूरा मार्गदर्शन है। एक महाराष्ट्र की घटना है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण भाग की घटना है। पिछले 20 साल पहले एक फैमिली है जो किराए पर है, वो ऊपर रहता है, मुस्लिम फैमिली है, और नीचे जो है मराठी फैमिली है। तो वो काफ़ी सालों तक वो गणपति जी को बिठाते, जैसे अभी आपके यहाँ प्रतिष्ठा करेंगे और फिर विसर्जन करेंगे। तो वो दोनों के परिवार के बीच एक अच्छा रिलेशन कायम हो गया। और गणपति विसर्जन के दिन वो जो मुस्लिम फैमिली है उसका सिर्फ इतना काम था कि वो नीचे आने का और विसर्जन के दौरान उनका टेम्पो था, वो टेम्पो चलाते, वो गणपति जी को उनके टेम्पो में लेके जाने का और विसर्जन को छोड़कर रिटर्न आने का और उस फैमिली के साथ अपना जो फंक्शन है करने का, खाने का करता था। तो 8-10 साल तक उन्होंने उनको किया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जो गणपति बिठाते हैं तो उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ, उनका बेटा। तो फिर उसको ये चिंता हुई कि अभी तो मेरे पिताजी है नहीं, तो ये बाकी का कौन देखेगा। तो वो जो मुस्लिम फैमिली थी उसको उसने फिर उसको कंटिन्यू ही रखा कि वो उनकी डेथ के बाद भी वो उसी टाइम पर जाने का और उसको विसर्जन में और उसमें जो भी मदद थी वो करते रहने का। उसकी भी डेथ हो गई जो करता था मुस्लिम फैमिली का। और उसके बाद दोनों के परिवार वहाँ से जुदा हो गए और वो मुंबई आ गए रहने के लिए। बिल्कुल वेल नोन स्टोरी है। और बड़े पैसे वाले भी वो लोग हो गए, लेकिन उनको एक आभास रहता था कि ये त्योहार था जिसमें हम 10 दिन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलते थे। तो उनका जो बेटा था उसने गणपति, चूंकि एक बार आपने बिठा दिया तो फिर वो हर साल आपको प्रतिष्ठित करना ही करना है। तो उस बच्चे ने किया और वो साल उसको बड़ी फिक्र थी कि मेरे डैडी भी नहीं है
और जो मेरे लिए गाड़ी लेके आते थे, मैं पैसा दे सकता हूँ, पैसा ला सकता हूँ, लेकिन जो मेरा पारिवारिक रिलेशन था जिसकी वजह से मैं ये इतना मुझे ताकत थी, वो अब कैसे करेंगे। वो विसर्जन के दिन वो बिल्कुल तैयार होके और परेशान हाल में, इतने में उसके घर की बेल बजती है और एक यंगेस्ट नौजवान उसके घर के बाहर खड़ा है। उन्होंने उसको पूछा, उन्होंने कहा कि मैं वही छोटा बच्चा जो आपके पिताजी के साथ था, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, गफ्फार भाई समथिंग कुछ नाम था, मैं आया हूँ टेम्पो लेके वो विसर्जन के लिए जाने के लिए। तो ये जो पहले हमारे जो रिश्ते थे वो कहीं भटक गए लोग। तो ये जो प्रॉफिट का जो हम लोग बना रहे हैं और जो ये सोच है, ये बड़ा यही है कि जो घटनाएं समाज में हो रही थी उससे बदलाव कैसे करें, क्योंकि ये 20 सालों में बदला। 20 साल पहले तो हम रिलीजियस और इस पर बहस ही नहीं करते और इस तरह की कभी सोच भी नहीं पैदा थी इस देश में, क्योंकि सारे धर्म के लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। मस्जिद बनाने के लिए हमारे हिंदू साथी मजदूर आते थे, मंदिर बनाने में मुस्लिम साथी जाता था, कारपेंटर का 90% काम मुस्लिम लोग के ही हाथ में था, चाहे वो मंदिरों का बनाए चाहे मस्जिदों का। तो वो जो कंसेप्ट था इस देश का, उसको फिर से लाने का काम यूसुफ भाई ने प्लान किया। वो एक घटना ये थी। दूसरी, आप लोगों ने अभी जल्दी में आपने देखा होगा सोलापुर की एक फैमिली, जहाँ 2 मुस्लिम फैमिली है और 2 हिंदू बच्चियों को पालती है और उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से करती है। अभी जस्ट एकदम जल्दी है, अशोक चौहान जी वगैरह इसमें वो गए भी थे। तो ये जो हमारी पुरानी जो चीजें थी वो कैसे रिटर्न आएंगी जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के त्यौहार में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। तो ये इसका एक बड़ा मकसद ये भी है जो यूसुफ भाई ने और खास करके आमिर भाई और ये दोनों ने जितनी मेहनत करके आपके सामने पूरा रखा, तो उसका ये मेहनत था। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछले साल और इस साल भी हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निजामुद्दीन नाइक साहब ने, उसके पहले सईद खान अमीर जैसे ने बहुत सारी बातें कही। अब ये कॉन्सेप्ट जहन में क्यों आया, कैसे आया, तो उसकी बहुत ही साफ वजह यह है कि जो देश में माहौल बन रहा है गुस्से का, नफरत का, नाराजगी का, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, न किसी कौम के लिए अच्छा है, न हमारे लिए, न हमारे हिंदू भाइयों के लिए अच्छा है। हमने साथ में आज़ादी हासिल की है, साथ में कुर्बानी देकर इस देश को हमने आज़ाद किया है और इस देश की तरक्की में हर कौम का हिस्सा, हर कौम का साथ रहा है। लेकिन जो माहौल बिगड़ा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो हमने सोचा कि हमारे प्रॉफिट का जो बर्थडे है उसी दिन को इसको काम को शुरू किया जाए और उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो लोगों में आम की जाए, जिस पर हमारे लोग भी अमल करें और हमारे बाकी जो नॉन मुस्लिम भाई हैं वो भी समझे कि भाई जो भी आपके दिल में मिसगिविंग्स है, जो भी आपको गलत फहमी है वो दूर हो। तो उससे बहुत सारी हदीसें हैं अल्लाह के रसूल की, वो आप तक पहुँची होगी या पहुँचेगी। एक छोटी सी बात मेरे जहन में ये आती है कि जब आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है, एक छोटा सा व्हाट्सएप पोस्ट आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के, सुन के, काफ़ी उसकी तारीफ हुई कि एक मस्जिद के बाहर एक मोटर बाइक पे एक हिंदू लड़का बड़ा टीका लगा था, वो खड़ा था वहाँ, क्योंकि मस्जिद के सामने था और आजकल मामला सेंसिटिव, तो पुलिस परेशान थी कि ये आदमी खड़ा क्यों है। तो पूछा उसको कि भाई तुम क्यों यहाँ हो, तो बोले हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने गए हैं, मैं उनको लेके आया हूँ और नमाज पढ़ के उनको घर छोड़ के आऊँगा। तो देखिए, एक हिंदू ने अपने मजहब का, अपने लोगों का कितना अच्छा मैसेज दिया। उसी तरह हमारे कोरोना में हमने देखा कि 4 मुसलमान एक हिंदू की अर्थी को लेकर शमशान भूमि जा रहे थे, तो वो एक पोस्ट आया। आप देखिए कि दोनों कौम के लोग में कितनी प्यार मोहब्बत, कितना भाईचारा, कितना एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। लेकिन अचानक क्या होता है कि हम लोग नाराज हो जाते, गुस्सा होते हैं, माहौल को खराब करते हैं। तो हम समझते हैं कि दोनों कौम के अंदर कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करते हैं, माहौल को बिगाड़ते हैं, और शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा पहुंचता होगा। वो हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये है कि देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों के लिए ये सब माहौल अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई मेजोरिटी में हमारे बड़े हैं, तो उनके दिल में कुछ नाराजगी, गुस्सा कम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमको हमारा हाथ फिर बढ़ाना पड़ेगा उनकी तरफ कि आप लोग हमसे प्यार कीजिए, हमारे मजहब को समझिए, हमारे मजहब के बारे में जो भी गलत फहमी आपके जहन में उसको दूर करिए। हम लोग भी आप जैसे, हम जैसा आप आपके मजहब में सच बोलो, झूठ मत बोलो, हमारा मजहब भी वही कहता है, प्यार करो, नफरत मत करो, गुस्सा मत करो,
किसी पे जुल्म मत करो, किसी को बेकसूर मारो मत, और मतलब रिलीफ पहुंचाओ, चैरिटी करो, सब बातें तो सेम है ना। उसके बावजूद भी जो माहौल बन रहा है वो अच्छा नहीं हमारे लिए। तो हमने चाहा कि इस मुबारक दिन पर हमारे अल्लाह के रसूल की वो हदीसें हैं जो आप पढ़ोगे, आप सुनोगे, आप उस पर गौर करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसा एक आमतौर पर बहुत सारी हदीस हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ही कोट करता हूँ मैं ताकि पूरा मैसेज चले जाए कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खा लिया तो आप मुसलमान नहीं हो। कितना स्ट्रॉन्ग वर्डेड है कि अगर आप पड़ोसी कौन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरे घर के बाजू वाला 40 घर यहाँ, 40 घर यहाँ, 40 घर यहाँ और 40 घर यहाँ, ये मेरे पड़ोसी हुए। तो 160 घर के अंदर अगर कोई आदमी किसी मजहब का और भूखा है और मुसलमान ने खाना खा लिया तो वो मुसलमान नहीं है। किसी की अर्थी देखो, किसी की मैयत देखो तो आप खड़े हो जाओ, उसकी इज्जत करो। आपके घर में कोई पैसा मांगने आया, भीख मांगने आया तो आप पैसा दो उसको, पूछो मत तेरा मजहब क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सुनकर आपका भी दिल खुश होगा, हमको बोलने में अच्छा लगता है ये। और हम लोग चाहते हैं कि इसी जरिए से आप लोग आपस में प्यार बहुत बांटें और जो नाराजगी, जो नफरत है, जो गुस्सा है कम हो और देश की तरक्की के लिए हम लोग आगे बढ़े, यही मकसद था। और मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये शिकायत हमको आती थी हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से कि भाई आपकी मस्जिद कैसी है, मस्जिद में क्या होता है, नमाज किस तरह पढ़ते हैं, आपका रोज़ा क्या है, आप मतलब ईद कैसा मनाते हो, हमको बुलाते क्यों ईद के लिए। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमने ये तय किया है कि 28 तारीख को हर मुसलमान अपने घर में हमारे 2-3 हिंदू भाइयों को दावत देगा, उसको खाना खिलाएगा, उससे अच्छी अच्छी बातें करेगा और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा उसकी तरफ, ताकि ये हम लोग में आपस में सोशल फैब्रिक हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और जो भी कोशिश 2-3% लोग यहाँ वहाँ जो भी कोशिश करते हैं उससे हमारा माशरा बिगड़े नहीं और नाराजगी पैदा नहीं हो। शुक्रिया। हमारी जिम्मेदारी है तो हम प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ और उनसे कहते हैं कि आप भी हमसे प्यार कीजिए, हम साथ में काम करेंगे क्योंकि इस देश को आज़ाद करने में, इस देश की तरक्की में सब कौम का साथ है, सबको अपने। लेकिन आज वो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान भर में, जो नफ़रत का माहौल, जो गुस्से का माहौल, उसको कम करने की हमारी कोशिश है। और ख़ास करके हमने हमारे प्रॉफिट के पैदाइश के दिन को चुना है, उसलिए हम लोग ने एक कैंपेन शुरू किया है। सर, आज इस सभा का आपका मकसद क्या रहा? यही हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और प्यार का हाथ बढ़ाया जाए, उनको हमारे करीब लाया जाए और उनको यकीन दिलाया कि हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग दोनों कौमें हैं, जो हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम लोग ने देश को आज़ाद साथ में किया है, देश की तरक्की हमने साथ में की है और हमको भी देश से उतना ही प्यार जितना आपको प्यार है। हम चाहते हैं कि साथ में काम करें, कोई नाराज़गी ना रहे, कोई गुस्सा ना रहे और कोई गलतफहमी मज़हब के ताल्लुक से ना रहे। पिछले साल आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल यानी क्या उसमें आपको ऐसा प्रोग्रेस लगा है? देखिए, पिछले साल 12 प्रोग्राम्स हुए थे, इस बार ही 12 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन इस बार का प्रोग्राम थोड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं। जैसा हमने पिछले साल 1000 आदमी को हेल्प की थी, इस बार हम लोग 10,000 आदमी को हेल्प करेंगे। पिछले साल हमारे स्कूल कॉलेज पहुँचे थे हम लोग, अभी इस बार ज़्यादा स्कूल कॉलेज पहुँचेंगे। पिछले साल हमने हमारी BMC के वर्कर्स है, लेबर्स है, जो हमारे सफाई काम कर रहे हैं, उनको दावत नहीं दी थी, इस बार उनको दावत दे खाना खिला रहे हैं। हर मुसलमान अपने घर में 2 हिंदू 3 हिंदू को बुला के दावत देगा, खाना खिलाएगा, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा और जो भी गुस्सा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। ये हमारा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह सेकंड ईयर है, अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी बढ़ेगा और आगे हम लोग इस देश में बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे और कोई डर का माहौल, खौफ का माहौल नहीं रहेगा। एक ख़ास मैसेज आप दे रहे थे कि उनके रसूल अकरम की हदीस के ज़रिए से। देखिए, हमारे प्रॉफिट की बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसको हमारा हिंदू भाई या नॉन मुस्लिम भाई सुनेगा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, उसके दिल में जो नाराज़गी वो दूर होगी, जो गुस्सा है वो कम होगा और वो भी अप्रिशिएट करेगा और उससे हम लोग के में आपस में जो तनाव है वो ख़त्म होगा। वो ऐसी बहुत सारी हदीस हम लोग पूरे बम्बई शहर में लगाने वाले हैं जिनको पढ़कर बड़ा अच्छा माहौल पैदा होगा। अच्छा, उसी के साथ ये तो हो गया कि मतलब मैसेज देना, अमली तौर पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो कौम के लोग हैं खुद अमल भी पैरा हो, अमल पे भी चलेंगे? इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट ईयर कैंपेन बड़ा कामयाब रहा। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ने ये तक कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, इतने साल हमको बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं की,
आपकी मस्जिद नहीं देखी हमने पहली बार मस्जिद देखी, तो जो हमारे जहन में गलतफहमी थी वो दूर हो गई कि मस्जिद तो बहुत पाक जगह है, आपका मस्जिद बहुत पाक जगह है और यहाँ अच्छे काम होते हैं। तो जो भी अफवाह हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हुई। तो इस कैंपेन को हमने और बढ़ा दिया है। इस बार 4-5 मस्जिद में हमारे हिंदू भाई जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि नमाज़ किस तरह होती है, मुसलमान किस तरह आके इबादत करता है। तो उसके दिल में जो भी मतलब अफवाह के ज़रिए कुछ बात उसके जहन में पहुँच गई है, तो दूर करने में हम लोग कामयाब रहेंगे।